योग की शुरुआत कहाँ से करते हैं और किस मौसम में कैसे तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं अपनी योग स्थली से। तो दोस्तों, आज की शुरुआत हम योग से ही करते हैं क्योंकि यहाँ पर बैठ करके सुबह सुबह योगा करने में बहुत मज़ा आता है। तो जो लोग योग की नई शुरुआत करने वाले हैं उन्हें पता नहीं है कि योग कहाँ से शुरू करना है, तो योग के बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। बने रहेंगे पूरे व्लॉग में, तो पूरे व्लॉग को एंड तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, ताकि उन सबको भी पता चल जाए कि योग की शुरुआत कहाँ से करते हैं और किस मौसम में कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानकारी लेते हैं अष्टांग योग के बारे में। तो अष्टांग योग एक ऐसा पैकेज है जो हमारे शरीर को संपूर्ण रूप से स्वस्थ बना करके हमें दीर्घायु प्रदान करता है और निरोगिता प्रदान करता है। साथ साथ में हमें समाधि तक भी पहुंचाता है। और जो व्यक्ति इसका पूर्ण रूप से पालन करता है उसे ईश्वर के दर्शन भी जरूर हो जाते हैं, क्योंकि योग कहते हैं कि ईश्वर का और आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, उसे योग कहते हैं। जैसे एक और एक दो मिलकर के बनते हैं, एक और एक को जोड़कर जो निकलता है उसे योग फल कहते हैं। तो योग का मतलब होता है जुड़ना, और जुड़ना आपस में जुड़ना। तो जैसे आत्मा को परमात्मा से यदि जोड़ना है तो हमें योग करना पड़ेगा, उसके साथ मिलन करना पड़ेगा। तो योग में जो पूर्ण पैकेज आता है वो अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग बताए गए हैं योग के। और इन 8 अंगों पे चल करके ही हमें समाधि की प्राप्ति हो सकती है, और समाधि की प्राप्ति होने से ही हमें साक्षात्कार हो सकता है ईश्वर का। हमारी जो आत्मा है जहाँ से निकली है, जिससे विलय होनी है, उससे जाकर के विलय हो जाती है। तो समाधि तक का तो बहुत ही बड़ा टफ और बहुत ही हार्ड वर्क है। हम बात करते हैं योग की, तो सबसे पहले योग में आसन और प्राणायाम को ही बात करते हैं। अष्टांग योगा के 8 अंगों की अलग अलग चर्चाएं होती है, लेकिन हर कोई उन्हें पूरा नहीं कर पाता है, केवल प्राणायाम और आसन पर ही ध्यान देता है। तो हम आसन की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें इसमें खड़े होकर के आसन करने चाहिए। जितने भी हमें खड़े होने वाले आसन आते हैं हमें उन सब को कर लेना चाहिए, क्योंकि योग की शुरुआत जब होती है तो वो खड़े होकर के होती है। सबसे पहले खड़े होने वाले, और फिर खड़े होकर के नीचे आगे झुकने वाले आसन करते हैं, और फिर पीछे झुकने वाले आसन करते हैं। तो ये तो हो गए 3 प्रकार के आसन खड़े होने वाले। एक सीधा स्ट्रेट रह करके किए जाते हैं, जैसे ताड़ आसन होता है, वृक्ष आसन होता है, कटी चक्रासन होता है, और भाग दौड़ होती है। कई प्रकार के खड़े होने वाले आसन होते हैं। फिर आगे के झुकने वाले आसन होते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार को ही ले लीजिए उसमें, या पाद हस्तासन को ले लीजिए। और फिर आता है पीछे झुकने वाले आसन। पीछे झुकने वाले आसनों में से भी बहुत सारे आसन होते हैं, उनमें से भी कोई 2-4 आसन आप अपने हिसाब से छांट लीजिए और उनको रोज करते रहिए। ऐसा नहीं कि रोज नया आसन करोगे बदल करके। एक आसन को कम से कम 1 महीने तक करना है, और उसके बाद वो फिर बदल सकते हैं अपने आसन को, क्योंकि एक दिन के करने से कोई लाभ नहीं मिलता। कम से कम 1 महीने तक करना पड़ेगा, तब हमें उसमें लाभ मिलेगा। जैसे कमर घुमाने वाले होते हैं, कमर पर हाथ रख के पीछे को झुकने वाले होते हैं, बहुत सारे ऐसे आसन होते हैं। और उसके बाद फिर बैठ करके अपने आँख बंद करके अपने ध्यान मुद्रा में हाथ लगा करके हमारी जो तर्जनी उंगली और अंगूठे का जो टॉप होता है उसे आपस में ऐसे मिला करके ध्यान मुद्रा बनाई जाती है। और कोई पद्मासन में बैठ जाता है, कोई सुखासन में बैठ जाता है, कोई सिद्धासन में बैठ जाता है। तो इन आसनों में बैठ करके अपनी आंखें बंद करके कमर गर्दन सीधी करके सबसे पहले ओम की ध्वनि करते हैं।
तो ओम की ध्वनि को भी कितनी बार करना है, तो कम से कम 3 बार तो हम ओम की ध्वनि करते ही हैं। बाकी अपने समय अनुसार कर सकते हैं, कम समय है तो 1 बार करें, ज्यादा समय है तो 5 बार 11 बार हम कर सकते हैं। और कोई भी मंत्र ले सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, कोई भी एक मंत्र लेकर के अपने प्राणायाम की शुरुआत कर सकते हैं। ओम की शुरुआत हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ओम कहते हैं सर्व रोगा हरि ओम, ओम सब रोगों की औषधि, ये ऋग्वेद कहता है। तस्य प्रणवा वाचा, क्योंकि जो ईश्वर का जो वाचक शब्द है, जो हम सबका अपना अलग नाम होता है जिसे हम सब लोग संबोधित करते हैं, ऐसे ही ईश्वर का भी एक नाम होता है, ऐसे हम ओम से संबोधित करते हैं। ये भी तस्य वाचा प्रणवा, ये भी वेदों में इसकी बारे में चर्चा की गई है। तो उसके बाद हम शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम की। गहरी सांस अंदर भरते हैं और गहरी सांस बाहर निकालते हैं। तो इस प्राणायाम को भी कम से कम गर्मियों में के समय में तो 5 मिनट और सर्दियों के समय में 3 मिनट हमें इसे कर लेना चाहिए। तो भस्त्रिका प्राणायाम करते करते मन के अंदर ओम का जाप चले, मुंह बंद रहे, नाक से सांस अंदर जा रही है, पूरा सीना फूल रहा है, फेफड़े को हम पूरा फुलाते हैं, फिर सांस बाहर छोड़ते हैं, आंखें बंद ही रहती है। देखो कोई भी प्राणायाम हम करते हैं उसमें यदि हम आंख बंद करके करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है और बहुत जल्दी मिलता है। आंख बंद करने से हमारी जितनी भी प्राणायाम द्वारा हम ऊर्जा अपने शरीर के अंदर एकत्रित करते हैं वो हमारे शरीर में ही रहती है, क्योंकि आंखें भी हमारे शरीर का एक द्वार होती है। हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं जिनमें से एक आंखें भी होती है, और जब बाहर निकलने वाली या अंदर जाने वाली बात होती है तो वो किसी न किसी द्वार से ही बाहर निकलती है। इसलिए अपनी आंखें बंद रखें। आंखें बंद करने का एक और बहुत बड़ा फायदा होता है, यदि हम आंख खोल के कोई भी प्राणायाम करते हैं ना, तो जिस वस्तु पर हमारी दृष्टि पड़ती है उसके बारे में हमारे मन के अंदर कल्पनाएं होनी शुरू हो जाती है, हमारे मन के अंदर विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो जब विचार आते हैं तो हमारा ध्यान भंग होता है, तो इसलिए आंख बंद करके करते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम तो क्लियर हो गया। अब करते हैं दूसरा प्राणायाम जिसे हम कहते हैं कपालभाति। तो दोस्तों कपाल भाती का मतलब होता है, कपाल माने तो होता है मस्तिष्क और भाती माने होती है चमक। तो हमारे मस्तिष्क पर, हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर पर चमक ला देने वाला जो प्राणायाम होता है उसे कपाल भाती कहते हैं। और इस प्राणायाम को भी कम से कम हमें 10 मिनट तक करना चाहिए, क्योंकि इसके फायदे जब ही होना शुरू होते हैं जब हम इसे 10 मिनट कर लेते हैं। और इस प्राणायाम को करना कैसे है, हमारे पेट के बीचों बीच हमारी जो नाभि होती है ना, इस नाभि को झटके के साथ अंदर की ओर खींचना और सांस को बाहर की ओर फेंकना। तो इसे भी हम आंख बंद करके 10 मिनट करते हैं। और जब हम ये करते हैं तो हमारी कमर झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, कमर सीधी हो सके तो हम पद्मासन लगा सकते हैं। पद्मासन में बैठ करके यदि हम करते हैं तो हमारी कमर और गर्दन सीधी रहती है, हम ऐसे आगे को झुक ही नहीं पाते, झुकने ही नहीं देता आसन। तो सबसे अच्छा आसन तो पद्मासन ही होता है, लेकिन हर कोई से लगा नहीं पाता। इसलिए जो सुलभ हो, जो आसानी से लग सकता हो, उस आसन में बैठ करके अपने प्राणायाम करें। तो कपालभाति प्राणायाम करने के बाद और करते हैं फिर बाह्य प्राणायाम, क्योंकि अभी पेट का ही आसन चल रहा है तो पेट के ही सारे सीरियस वाइज निपटा लेते हैं। तो बाह्य प्राणायाम करते हैं। बाह्य प्राणायाम भी करना कैसे है, पहले पेट के अंदर पूरी सांस भरे, फिर एक झटके से सांस को बाहर निकाल करके पेट अंदर खींच करके बैठना।
तो इस पे पेट को अंदर खींच करके बैठना। और इसी के साथ साथ 3 बंद लगते हैं इसमें। एक तो मूल बंद लगता है, अपने गुदाद्वार को ऊपर की ओर खींच करके सिकोड़ लेते हैं, इसे वहीं रोक देते हैं, इसे कहते हैं मूल बंद। फिर हमारी नाभि हमारी कमर से जाकर के लग जाती है, ये होती है उड़ियान बंद। और हमारी ठोडी हमारी गर्दन से ऐसे लगती है, इसे कहते हैं जलांधर बंद। तो इन तीनों बंदों के साथ हम यदि इस प्राणायाम को करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा हमें लाभ में मिलता शुरू हो जाता है इसका। तो इसको भी हम कम से कम तो 3 बार करते हैं और अधिक से अधिक हम 20 बार तक इसे कर सकते हैं। बाकी अपने समय अनुसार, अपने रोग अनुसार हमें इन प्राणायामों का चयन करना होता है। यदि पेट में हमारे कोई दिक्कत होती है तो इस प्राणायाम को अवॉइड करना होता है, इस प्राणायाम को नहीं करना। फिर अगला आता है अग्निसार। ये जो 100% संपूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो इन सभी प्राणायामों को कर सकते हैं। लेकिन जिसको कुछ थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होती है, कोई गहरी प्रॉब्लम होती है, तो वो इस प्राणायाम को नहीं करना, और करते हैं तो धीरे धीरे करना। तो फिर करते हैं अग्निसार। अग्निसार की जो क्रिया होती है उसमें भी सांस को बाहर निकाल करके बाहर ही रोक देते हैं और फिर अपने पेट को ऐसे आगे पीछे चलाते हैं। तो दोस्तों इस प्राणायाम को भी कम से कम 3 बार और अधिक से अधिक 20 बार तक हम इसे कर सकते हैं, वो भी अपने रोग अनुसार। तो उसके बाद में आता है फिर उज्जाई प्राणायाम। तो उज्जाई प्राणायाम हमें करने कैसे है? उज्जाई प्राणायाम को हम करते हैं नाक से धीरे धीरे सांस अंदर भरते हुए गले से आवाज को करना है ऐसे। तो इस प्राणायाम को हम करते हैं। इस प्राणायाम को शुरुआती दौर में करते करते हमें धक्का लग सकता है, खांसी उठ सकती है। यदि खांसी उठती है, धक्का लगता है, तो समझ लेना बिल्कुल सही ढंग से आपने किया। तो इसे भी हम कम से कम 3 से 5 बार करें, 7 बार करें। अगर गले के अंदर थायराइड है या अन्य कोई भी प्रॉब्लम है, गले के अंदर कोई अन्य रोग है, उन रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है ये उज्जाई प्राणायाम। और जब हम इसे 5-7 बार कर लेते हैं, फिर अपने हाथों को ऐसे रब करते हैं और रब करके अपने गले को सहलाते हैं, क्योंकि गले के अंदर जो खराश पैदा हो गई है ना इसके करने से, तो वो दूर हो जाती है गले को सहलाने से। तो इसके बाद में कुछ लेटने वाले आसन किए जाते हैं, रेस्ट हो जाता है थोड़ा, क्योंकि 2-3 मिनट का हमें रेस्ट भी ले लेना चाहिए। बटरफ्लाई कर लेनी चाहिए या लेट जाए सीधे, और सीधे लेट करके फिर हमें तो इसके बाद में जब हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं, गले पर अपने रब करते हैं, उसके बाद में थोड़ा रेस्ट लेते हैं, तो लेट जाते हैं। तो सबसे पहले हम पेट के बल लेटते हैं, और पेट के बल लेट करके जितने भी पेट के बल लेटने वाले आसन हमें करने हैं, हमसे जो आते हैं वो कर सकते हैं। जैसे सबसे सरल आसन होता है मकरासन, और मकरासन के 2-3 पोज होते हैं, वे दोनों तीनों पोज अब कर लेते हैं। और फिर करते हैं भुजंगासन, और भुजंगासन के बाद सलभासन, सलभासन के बाद धनुषासन, धनुषासन करके फिर फिर लेट जाए और फिर सीधे हो जाए, और सीधे लेटने के बाद मरकटासन करें। मरकटासन करने के बाद उत्तान पादासन करें और पवन मुक्तासन करें, और फिर सीधे लेट करके शवासन कर सकते हैं। दोनों पैरों के बीच फासला करें, हाथों के बीच फासला करें और शवासन कर लें। और शवासन में कोई विचार नहीं करना है, धीरे धीरे सांस अंदर जाती है, धीरे धीरे सांस बाहर आती है, उसे देखना। तो शवासन करने के बाद फिर हम बैठ जाते हैं, और बैठ करके करते हैं फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो दोस्तों धीरे से दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नाक को बंद करते हैं और बाईं नाक से सांस को अंदर भरते हैं। और फिर बाईं नाक से जब हम सांस अंदर भरते हैं, तो बाईं नाक को दबा करके दाईं से सांस को बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार से हम करते हैं। इसके करने के बाद हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम।
3 उंगली आंखों पर, एक एक मस्तिष्क पर, और अंगूठे से अपने कान बंद करके 3 से 5 बार 11 बार हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। और भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद अपनी आंखें बंद रखते हैं और फिर उद्गीत प्राणायाम करते हैं। और उद्गीत प्राणायाम करने के बाद अपने दोनों हाथ रब करते हैं और अपने मुखमंडल को सहलाते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों, जो मैंने आपको प्राणायाम का पैकेज बताया, यदि आप केवल इसी पैकेज को फॉलो करते हैं तो आपके शरीर के सारे रोग मिट सकते हैं। आप बिल्कुल स्वस्थ होकर के, दीर्घायु होकर के जी सकते हैं, आप दीर्घायुवान हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज का आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो गाइस, मैं सुबह सुबह आया था ना घूमने के लिए खेतों में, और यहाँ बैठ करके मैं अपना योगा भी करता हूँ। तो मैंने सोचा कुछ योग के बारे में आपको भी मैं समझा दूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मेरा वीडियो देखने लगे हैं और योग की जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, क्योंकि योग एक हमारा अधिकार है, हमारे शरीर का अधिकार है। हम अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं तो योग के माध्यम से हम कर सकते हैं, वो भी एक जगह बैठे बैठे। इसमें हमें कुछ ज़्यादा हाथापाई भी करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जिम वगैरह या दौड़ वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम एक जगह बैठे बैठे अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।